देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब बॉटम वाले में कितना है 20 है, इसके बाद कितना है 19 है, इसके बाद कितना है 18 है। तो हम लोग को लास्ट से दिया हुआ है और टोटल यदि लॉग को काउंट करेंगे इस तरह करके तो टोटल कितना होगा 200। यानी 200 लॉग को हमको सजाना है, इस प्रकार सजाना है कि हमारा सारा अरेंज भी हो जाए और हमारा क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाए। तो पहले बोल रहा है कि बॉटम में दे दिया है 20, फिर दिया है 90, फिर दिया है 80, फिर दिया है 70। तो बोलता है क्या, हाउ मेनी टर्नओवर्स, माने जो सजाएंगे लेवल का, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ लेवल, तो लेवल कितना गया, यानी कितना लॉग तक बनाएंगे। जैसे अभी मान लो 1 2 3 4 लॉग हुआ, 4 लॉग का पेयर बना है, तो अभी कितना हुआ 20, 39, 39 में 40, 40 या 6 70 कितना हो गया 57, 57 में 3 ले लो 60, 60 70 74, यानी 84 हो गया। तो अभी तक 84 लोग सजाए हैं। इसी तरह करके अरेंज करना होगा और पहला लॉग का बताना है कि पहला लॉग में कितना होगा, यानी सबसे ऊपर में जो लगाएंगे तो कितना लगेगा, 5 लगेगा, 6 लगेगा, 7 लगेगा, कितना लगेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग सजा देंगे तो पहला नंबर में 1 आएगा, इसका नंबर में 2 आएगा, ऐसा थोड़ी है। तो जब पहला नंबर में कितना होगा ये बताना है। यही क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को यदि हम इस तरह बनाएंगे तो फंस जाएंगे। क्वेश्चन तो एक्चुअली यही है, अब एक हो जाएंगे तो फंस जाएंगे हम। तो इसी क्वेश्चन को यदि हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को यदि हम इसी तरह से, ये तो क्वेश्चन समझा दिए, 20 लॉग 200 लॉग्स था हमारे पास, इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि अंतिम वाला यानी बॉटम वाला जो नीचे वाला रहेगा 20 रहेगा, उसके पहले 19 होगा, उसके पहले 18 होगा, उसके पहले 17 होगा। तो ये कितना दूर तक जाएगा इधर, n बराबर व्हाट, और दूसरा पहला नंबर में कौन आएगा, यानी पहला जो ऊपर में से काउंटिंग करेंगे, ये फ्रॉम द एंड हो गया और इधर से आते हैं तो फ्रॉम द बिगिनिंग हो गया। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या समझ लिए, पहला फर्स्ट हम लोग नीचे से काउंट कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, नीचे से काउंट कर रहे हैं। तो पहला हो गया 20, इसके बाद कितना हो गया 19, इसके बाद कितना हो गया 18, इसके बाद कितना हो गया डॉट डॉट, टोटल कितना हो गया, इस तरह लिख सकते हैं। यही था मेरा टोटल लॉग। तो यहां अब क्वेश्चन मेरा इजी हो गया, A1 बराबर कितना हो गया 20। क्लियर हो गया। यदि हम इस तरह बनाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर फ्रॉम द बिगिनिंग वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उसके लिए एसएन का फिर से नया फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो हम क्यों नहीं इस क्वेश्चन को घुमा दिए, क्वेश्चन फर्स्ट वाला पूछा है तो फर्स्ट ही बोलेंगे, पहले हम दो निकाल तो लेंगे, उसको फर्स्ट चाहिए, हमको आंसर चाहिए, यही ना है। तो वो बोल रहा है कि पहला कितना है और नंबर n कितना है, यानी उसके हिसाब से a बराबर व्हाट, A1 बराबर व्हाट फर्स्ट टाइम में, और n बराबर क्लियर। मेरे हिसाब से हम क्वेश्चन को क्या कर दिए, nth बराबर व्हाट, n बराबर व्हाट, अंतर यही है, समझने का फिर है। यदि हम उस तरह बनाएंगे तो इस तरह से समझना पड़ेगा और इस तरह बनाएंगे तो इस तरह से समझना पड़ेगा। nth टर्म कितना होगा, क्लियर। तो क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे। अब मेरे पास A1 पता चल गया, A2 S N कितना दिया हुआ है और D कितना निकालेंगे, A2 माइनस A1 कितना हो गया, यहां तक समझ में आया। ए एन निकालेंगे पहले, ए एन बराबर क्या होगा, या डायरेक्ट एस एन निकाले तो क्या निकालेंगे, एस एन बराबर क्या होगा 2a n माइनस 1 इंटू होगा। तो एस एन मेरा कितना है n नहीं पता है, a कितना है n माइनस 1 इंटू डी कितना है, ये 2 है, चल जाएगा 400
एन कितना होगा, इसको इधर से माइनस करेंगे, माइनस एन प्लस 1 होगा। बताओ कितना, 41 माइनस 1। सबको इधर ले जाएंगे, कितना होगा, एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। बताओ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो कैसे सॉल्व करेंगे। 400 को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, हमको लाना है 41, तो 400 2 से करेंगे, 200 2 करेंगे, 100 2 करेंगे, 80 कैसे करेंगे बोलो। 25 प्लस 16 होगा। तो देखो यहाँ 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, दोनों को जोड़ेंगे 41 इंटू करेंगे 400। तो कैसे लिखेंगे, एन स्क्वायर 25 प्लस 16 एन प्लस इक्वल टू क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, क्या बचेगा, यहाँ माइनस 16 एन माइनस इक्वल टू 0, एन माइनस 25 एन माइनस 0। तो एक बार क्या निकलेगा, यानी एन माइनस 25 इक्वल टू 0, यानी एन बराबर 25, एन माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी एन बराबर 16 हो गया। यहाँ तक लिखो। अभी क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग यहीं पे पार्ट है, अभी क्वेश्चन बना नहीं है, अभी और कंफ्यूज बड़ा है। एग्जाम हॉल में यहाँ तक बनाने के बाद भी आंसर अभी तक हम लोग का क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अभी 2 पॉसिबल केस आ गया है। अब कौन सा पॉसिबल केस होगा ये देखना पड़ेगा। एक बोल रहा है एन बराबर 25, एन बराबर 16, तो दोनों तरीका से कैसे होगा अभी देखेंगे। देखो अब n बराबर निकल गया ना जी। अब a निकालेंगे, तो a कहां से निकालेंगे, a कहां से निकालेंगे, n तो निकल गया, तो an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an पता है क्या, an पता है, an पता नहीं है, नहीं, तो n तो निकल गया, a कहां से निकलेगा। अब बताओ n तो निकल गया, नंबर ऑफ टर्म निकल गया ना जी, a निकलेगा कहां से। तुम्हारा सीक्वेंस क्या दिया हुआ था, ये था पहला 200 को लिख सकते हैं 20 प्लस 19 प्लस 18 अब तो समझ जाएगा। तो n निकाल लिया तुम, तो a कैसे निकालेगा, यानी a तो निकालना ही नहीं है, a तो दिया हुआ है, माने हैं लास्ट टर्म निकालना है हमको, an निकालना है, तो a कितना दिया हुआ है 20। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले। अब मेरे पास 2 पॉसिबल केस है, कितना पॉसिबल केस है 2, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन, पहला किसको लेने का मन है 25 लेते हैं। मान लिए इसका जो लॉग का टर्म बनेगा 25 को लॉग बना ऊपर तक, यानी पहला नंबर में कितना होगा, तो प्लस 25 माइनस 1 और डी का मान तो 24 इंटू तो 20 माइनस 24, तो ये पॉसिबल है, माइनस ऊपर 4 कहां से मान कर लेंगे,
हमारे पास तो 200 लॉग ही है। यदि हम 25 तो लॉग बनाएंगे तो 200 माइनस 4 तो फिर उधार लेकर आना होगा, यानी 204 तो चाहिए लॉग। हमको बोला वैसा नहीं करना है, तो सर यानी माइनस ये पॉसिबल है, माइनस 4 इट इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद फिर लिखेंगे when n बराबर 16, तो a16 इक्वल टू 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1 कितना होगा? 20 15 इंटू -1, तो 20 माइनस 15, यानी पहला जो होगा यही सेटिस्फाई। तो बोला था फर्स्ट टर्म, क्या बोला था? फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म लिखेंगे। क्वेश्चन क्या बोला था कि हाउ मेनी रो, तो नंबर ऑफ रो, यहां क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रो आर कितना होगा? 16, एंड द हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप, तो लिखेंगे 5 लॉग्स आर इन द। तो एक क्वेश्चन को पूर्वक बनाकर बनाना है, यदि आगे से बनाएंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए इसको बनाएंगे इसी तरह, जवाब देने का टाइम वो देंगे। क्लियर? समझ में आया? यही क्वेश्चन था तुम्हारा 19 नंबर। ये पूछता बहुत ज्यादा है, लेकिन जब पूछेगा तब लास्ट नंबर क्वेश्चन में पूछेगा, क्योंकि लंबा टर्म है। देखो क्वेश्चन नंबर 20, बुक खोलकर देखो, सब अपना अपना एनसीईआरटी का है। 20 नंबर सवाल देखो, लोग क्वेश्चन लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, नहीं तो बनाएंगे कहां? ये क्वेश्चन पढ़ो। बोलता है इन ए पोटैटो रेस, जैसे रनिंग रेस होता है उसी तरह पोटैटो रेस है। बोलता है क्या? ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। मैंने पहला पोटैटो से जो बकेट है 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। कितना मीटर के डिस्टेंस पे है? मतलब एक तो यहां से जो बकेट है, ये जो पोटैटो है 5 मीटर के डिस्टेंस पे। कितना मीटर के डिस्टेंस पे है? 5 मीटर के। इसके बाद जो आ रहा है नेक्स्ट जो पोटैटो रखा गया है 3 मीटर के डिस्टेंस पे। कितना मीटर के? 3। फिर जो नेक्स्ट पोटैटो जो रखा हुआ है 3 मीटर के डिस्टेंस पे। फिर जो नेक्स्ट पोटैटो जो रखा हुआ है 3 मीटर के डिस्टेंस पे। तो इसमें रनिंग रेस क्या करना है? तो बोल रहा है क्या? बोलता है क्या? ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, यानी फर्स्ट पोटैटो से बकेट का डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर का है। इसका बोलता है एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के 3-3 मीटर करके पोटैटो का सीरीज बनाया गया है। इसके बाद बोलता है क्या? एक कॉम्पिटिटर मैंने जो भाग लिया है पोटैटो रेस में, स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, बकेट से स्टार्ट करता है। क्या करता है? बकेट से स्टार्ट करता है, यानी यहां पे जो पर्सन है खड़ा रहेगा और पोटैटो को उठाएगा और लाएगा और डालेगा। यही इसका रेस है। तो कितना जल्दी, यानी रनिंग रेस है, मैंने दौड़ कर जाना है, उठाना है, डालना है, फिर जाना है, फिर उठाना है, डालना है, फिर जाना है, फिर उठाना है, डालना है। यही पोटैटो का रेस है। यानी पहला बार ये पर्सन क्या आएगा? इस पोटैटो को उठाएगा और फिर लाकर बाल्टी में डालेगा। फिर नेक्स्ट बार जाएगा, इस पोटैटो को उठाएगा, फिर लाकर डालेगा। तो हमको क्या करना है? यहाँ पे डालेगा तो बोलता है क्या? पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो रन्स बैक टू इट। मतलब ऐसा नहीं कि पहले जाकर ये वाला उठाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा है। बोल रहा पहले नियरेस्ट इसको उठाएगा, इसको डाल देगा, फिर जाएगा, फिर इसको उठाएगा, फिर इसको डालेगा, फिर जाएगा, फिर इसको। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया उसको उठाकर लेकर आ गया, ऐसा नहीं करेगा। बोलता रन्स बैक टू द पिक ऑफ द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन
all the she continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. जब तक सारा पोटेटो अंदर नहीं जाता है वो दौड़ता रहता है। तो बोलता है क्या, डिस्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर टू हैज टू रन, कितना डिस्टेंस हुआ ये निकालना है। बोलता है देयर आर 10 पोटेटो है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोटेटो कितना है 10, कितना दिया हुआ है पोटेटो का संख्या कितना है 10। यानी यदि हम यहाँ बात करें क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तो हियर n बराबर कितना हो गया 10। तो बोलता है डिस्टेंस निकालना है। तो जैसे हम यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, पहला पोटेटो के लिए उठाया और लाया तो 5 मीटर गया और 5 मीटर आया, कितना मीटर डिस्टेंस है किया 10 मीटर। पहला के लिए कितना हुआ, थोड़ा सा लिखो अभी, थोड़ा सा अभी समझो, 10 मीटर हो गया। फिर दूसरा पोटेटो के लिए 5 और 3 8 मीटर गया और 8 मीटर आया, 16 मीटर गया ना। फिर तीसरा पोटेटो के लिए 8 और 3 8 और 3 11 गया और 11 आया, कितना हो गया 2। क्लियर। इसी तरह ये 4 3 बढ़ाओ 14 हो गया, 14 गया 14 आया, कितना हो गया, समझ में आया पैटर्न। तो इसी पैटर्न को हम लोग इस तरह नहीं लिखेंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट तुम करेगा तो पहला, क्योंकि एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पहला जो डिस्टेंस है फर्स्ट नियरेस्ट पोटेटो का 5 मीटर है, तो A1 इक्वल टू कितना हो गया 10। और यहाँ दूसरा बार कैसे, एक बार जाएगा और एक बार आएगा और डिस्टेंस में क्या बढ़ोतरी हुआ 3, कितना हो गया 16 लिखेंगे। इसी तरह फिर एक बार जाएगा एक बार आएगा, कितना करके बढ़ा तो कितना हो गया, तो उतना लिखने का और ज्यादा जरूरत नहीं। तो n हमको पता चल गया 10 पोटेटो है, तो d निकालेंगे तो d क्या होगा A2 माइनस A1, यानी 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। यहाँ तक समझ में आया, तो क्वेश्चन तो एंड हो ही गया। अब क्या निकालना है, सम निकालना है, मतलब यहाँ से 10 पोटेटो को उठाने में टोटल कितना डिस्टेंस तय किया। यदि हम बोलेंगे पहला हमें 10 मीटर गया, दूसरा में 16 मीटर गया, तीसरा में 22 मीटर गया, तो 3 पोटेटो उठाने में इसको कितना डिस्टेंस का तय करना पड़ा, 10 प्लस 16 26 और 22 48 मीटर 3 पोटेटो को लगा। तो 10 पोटेटो को उठाने में कितना लगेगा, यही बनाना है। तो SN निकालना है। अब सब कुछ तुम्हारे पास है तो निकलेगा नहीं इसमें, बताओ तो कितना S 10 बाई 2 A का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू टी, ये कितना निकाला 20 9 6 जा 20 एंड मेरा 2 लिखेंगे 370 मीटर। तो बोलता है कि व्हाट टोटल डिस्टेंस covered by the competitor is 370 मीटर। समझ में आया, बस यही क्वेश्चन था तुम्हारा। इस तरह से यहाँ क्वेश्चन क्या हो गया, इंड हो गया तुम्हारा। यदि और कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको तुम नहीं सका रहा है। इसका एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन है एग्जाम्पल में तुम्हारा सारा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर हो। ये लास्ट जो वीडियो लोड होगा 11th नंबर में होगा, यानी 10 क्लास चला है, 10 दिन में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जिसको नहीं समझ में आया है डे 1 का खोलो, पर डे 2 वीडियो देखो और उसको एनालिसिस करो और उसका मैथ बनाओ। अब तुमको सारा चीज अपने समझ में आ जाएगा। यदि कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम जिसको समझ में नहीं आया है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें तुमको सारा चीज का नॉलेज पता चल जाएगा। समझ में आया?